अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट पूरा दिन या सेल मूव देती है या बाय मूव देती है। ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे सेल मूव, जिस दिन पूरा दिन 3 सेशंस, एक दिन में एशिया, लंदन, एनवाई 3 सेशंस होते हैं। और मार्केट आल सेशन में एक ही मूव देती है, 400 से 500 पिप्स दे देती है सेल के, या फिर 400 से 500 600 पिप्स तक मूव दे देती है गोल्ड में मार्केट बाय में। आप ये नोट करें, ये जिस दिन ये बड़ी कैंडल बनती है ये सेल की, तो ये क्या होता है, सेल क्लासिकल सेल मूव। ठीक है, और जिस दिन ये देखें बड़ी कैंडल बनी है, इस दिन भी क्लासिकल सेल मूव आया, ये बड़ी वाली बाय की कैंडल बनी है। ठीक है, तो ये बड़ी वाली कैंडल जो है बाय का 3 सेशंस में बाय का मूव रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये आज क्लासिकल सेल मूव आ सकता है या क्लासिकल बाय मूव आ सकता है, या मार्केट इतना बड़ा सेल या बाय का मूव दे सकती है। तो इसी चीज़ को हम स्टडी करेंगे। आपने ये नोट करना है कि मार्केट जिस दिन कोई हाई लगाती है, डे टाइम फ्रेम कौन सा, डे के टाइम फ्रेम में आपने जब एनालिसिस करनी है तो नोट करना है, जैसे ये इतनी बड़ी सेल की कैंडल गिरी। ठीक है, उसके बाद मार्केट ना रेंज करती है, रेंज कैंडल बनाती है एक दिन, फिर दूसरे दिन भी मार्केट रेंज कैंडल बनाती है, जैसे ये देखें रिजेक्शन मिली और फिर 7 रेंज कैंडल। और मोस्टली थर्ड कैंडल जो होती है ना मार्केट, वो क्लासिकल बिग मूव देती है सेल का, क्योंकि टॉप पे थी ना, 2 दिन मार्केट ने रेंज की, फिर मार्केट ने थर्ड डे क्या किया, एक बड़ी सारी सेल की मूव दी या क्लासिकल सेल मूव दिया, पूरे सेशन में मार्केट सेल गिरती रही। ठीक है, अब आप इन्हें ये नोट करना है, ये देखें ये वाला एक मार्केट ने लो लगाया था, ये ब्रेकर ब्लॉक था, और यहाँ पर क्या था, मार्केट ने 2 दिन रेंज किया, फिर मार्केट ने एक क्लासिकल बाय मूव दे दी। ये इसी तरह जैसे सी आर टी में क्या होता है आपको पता है, एक बड़ा मूव आता है, फिर बड़ी कैंडल बनती है, फिर उसके अंदर रेंज कैंडल बनती हैं, या फिर 2 छोटी कैंडल बनती हैं। ठीक है, उसके बाद मार्केट एक बड़ा मूव देती है। इसी तरह आपने ना वीक को भी नोट कर लेना है। आपने नोट किया होगा कि मोस्टली वीक में 1-2 दिन मार्केट रेंज करती है, और फिर एक दिन, किसी दिन मंडे या फ्राइडे वाले दिन बहुत मूव दे देती है एक ही तरफ, या सेल की तरफ या बाय की तरफ। तो इसी तरह आप जब नया वीक शुरू होता है तो आप उससे ये अंदाज़ा वीक की नोट किया करें कि वीक में और कौन सी कैंडल बन रही है और डे में कौन सी कैंडल बन रही है। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट आज रेंज करने वाली है या एक बड़ा मूव देने वाली है। क्योंकि अगर तो फ़र्ज़ करें आप इस जगह ये कैंडल बनी होती, ठीक है, आपको अंदाज़ा हो जाना था इस दिन भी कि मार्केट आज रेंज करेगी। अगर ये 2 कैंडलें बनी होती तो आपको अंदाज़ा हो जाना था कि आज मार्केट एक बड़ा मूव देने वाली है। क्योंकि ये देखें, किसी भी टॉप पे या बॉटम पे या ब्रेकर ब्लॉक पे अगर 2 कैंडल रेंज बन गई हैं, CRT, ये डे की CRT है। ठीक है, तो इट मीन अब मार्केट एक बड़ा मूव देने वाली है, जो इस हाई तक टीपी देगा, या इस कैंडल के 50% तक आपको टीपी मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आप देखें कि हम अगर नोट करें वीक, अभी आज मंडे है तो ना वीक स्टार्ट हुआ है। एक्चुअली CRT कैंडल, ये CRT कैंडल है डे में, आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा। अभी देखें क्या हुआ था वीक में, नोट करें, ये देखिए एक लो लगा हुआ था ना, उसके बाद मार्केट ने रेंज किया। ये देखें ये 2 कैंडल क्या है, रेंज। ठीक है, बॉटम पे जब ये 2 छोटी कैंडल ऐसे रेंज या हैमर कैंडल, रिजेक्शन कैंडल बन जाए, तो उम्मीद होती है थर्ड या फोर्थ कैंडल ऐसे एक बड़ा बाय का वीक आने वाला है या बाय का मूव आने वाला। अगर डे में होगा तो डे पूरा बाय में रहेगा, अगर वीक होगा तो वीक में मोस्टली कैंडल्स बाय की बन रही होंगी, वो वीक बाय का होगा। ये देखें ये 2 वीक्स मार्केट रेंज में थी, तो इससे अंदाज़ा हो गया था कि अब मार्केट एक इस वीक बड़ा मूव दे सकती है। ये देखें उसने बाय में दिया, तो ये एक CRT समझ लें, ये एक CRT बन जाती है वीक में या डे में, या 4H में तो हम ट्रेड करते हैं ना CRT की। तो ये डे की और वीक की CRT होती है। मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें अगर मार्केट ने एक लो लगा लिया, ये देखिए ये क्या लगा लिया, एक लो। ठीक है, सेल आ रही है, सेल आती आती वीक में। अब इसने 2 वीक क्या किया, अगर फ़र्ज़ करें इसने 2 वीक एक छोटी कैंडल्स बनाई हैं, ठीक है, रेंज कैंडल बनाई हैं, तो आप इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मार्केट सेल मूव देने वाली है या बाय। अब फ़र्ज़ करें इसने एक छोटी कैंडल, एक पूरा एक वीक की छोटी कैंडल बना दी, ठीक है, रेंज कैंडल।
फ़र्ज़ करें अगर इसने एक इधर रेंज कैंडल बना दी, फिर अंदर छोटी कैंडल बना दी, ठीक है। अब इट मीन 2 वीक्स मार्केट रेंज रही है। अब मार्केट चांस है कि एक बड़ा मूव देगी और इसका इस तरह एक बड़ा क्लासिकल बाय मूव देने वाली है, ठीक है। जब 2 वीक्स एक लो लगने के बाद एक लो लगने के बाद आप नोट करें, ये देखें, ये क्या था, एक सेल मूव आया था, ठीक है। ये वाला क्या था, एक सेल हाई से मार्केट गिरी थी, उसके बाद मार्केट ने 2 वीक, ये वीक भी रेंज किया, ये वीक भी रेंज किया। इट मीन अब एक 2 वीक्स गुजर गए हैं, थर्ड वीक एक बड़ा मूव बाय की तरफ आने वाला है। ये देखें, इसे हम CRT भी कहते हैं, वीकली CRT। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें आप डे में नोट करें कि एक मार्केट ने इस तरह डे में एक लो लगाया है, अब मार्केट ने 2 दिन रेंज किया, इस तरह छोटी कैंडल्स बनाई हैं, ठीक है। इट मीन अब एक क्लासिकल बाय मूव आने वाला है, एक बड़ी बाय की कैंडल बन सकती है और बड़ा मूव आपको मिलने वाला है, आपको अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है। इसी तरह आप 4H में देख सकते हैं, डे में देख सकते हैं, आप बड़े मूव को पकड़ सकते हैं इसकी बैक टेस्टिंग करके। अभी ये देखें, एक लो लगने के बाद एक रेंज की मार्केट ने एक बड़ा मूव दे दिया। अब अब मार्केट एक हाई पे है, मार्केट क्या है, एक हाई पे है, ठीक है। अभी हमें कोई आइडिया नहीं है, वीक स्टार्ट हुआ है। तो अगर हम देखें डे में कौन सी कैंडल बन रही है, डे में देखें एक वीक वाली स्मॉल कैंडल बनी है, ठीक है। एक हाई तो लगा है, लेकिन ये हाई तो लगा है, ये वीकली है, ठीक है। ये वीकली डिस्काउंट है, ये वीकली डिस्काउंट है। ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक है। इधर मार्केट एक और हाई लगा सकती है यहाँ से, क्योंकि मार्केट ने एक रेंज कैंडल बना दी है, मार्केट को रिजेक्शन मिली है, ठीक है। मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन मिली है और चांस है ये मार्केट ने डे में हाई लगाया हुआ है, ये लो लगाया हुआ है, इसको रिजेक्शन मिल रही है, ठीक है। मार्केट बाय ये डिस्काउंट तक मार्केट बाय जा सकती है, इस डिस्काउंट तक। तो अगर आप ट्रेंड लाइन भी लगाएं इस तरह, देखें जिस तरफ मार्केट का ट्रेंड है ना, मार्केट ये देखें, मार्केट का बाय, जैसे मार्केट इस ट्रेंड लाइन से टच हुई बाय, यहाँ मार्केट को ब्लैक कैंडल से ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन मिली, मार्केट बाय, 2 कैंडल बनाई। इसी तरह इधर मार्केट ने छोटी छोटी 2 कैंडल्स बनाई, मार्केट बाय, ये एक स्मॉल कैंडल बनाई, बाय, 2 स्मॉल कैंडल बनाई, बाय। अभी इसी तरह यहाँ भी स्मॉल कैंडल्स बन रही हैं, हो सकता है मार्केट इसी ट्रेंड लाइन से टच करे, फिर दोबारा से बाय जाए, इस तरह करके। अभी स्मॉल कैंडल्स बन रही हैं ना, और रिजेक्शन भी मिल रही है, ये देखें, हो सकता है मार्केट इस तरह बाय जाए।